एज इन एक ऐसा ब्रिज जो इंसान ने नहीं ट्रीज ने बनाया हो, जहां नेचर और ह्यूमन पेशेंस मिलकर क्रिएट करते हैं एक लिविंग वंडर। आज हम जा रहे हैं मॉलिंग नोंग रोड, रिवारी, और देखेंगे दुनिया का एक नेचुरल मिरेकल, द लिविंग रोड ब्रिज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैशाली और ये है शिलोंग डायरीज डे 2 एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया था वॉर्ड्स लेक का काम वाइब्स, और आज हम निकल रहे हैं एक एडवेंचर रोड ट्रिप शिलोंग टू मॉलिंग नोंग, जहां नेचर के बीच मिलता है एक छिपा हुआ वंडर, लिविंग रोड ब्रिज। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज का व्लॉग होने वाला है एडवेंचरस, इमोशनल और फुल ऑफ मेघालय मैजिक। अभी सुबह के 6 बजे हैं। शिलोंग का वेदर क्लाउडी और थोड़ा मिस्टी है, और हम निकल गए हैं अपनी धन्नों पर बैठकर ठंडी हवा का मजा लेते हुए। यहाँ हर रोड इतनी पिक्चरस्क है कि हर एक टर्न एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। सुबह का मौसम इतना ठंडा है, यहाँ आप देख सकते हैं फॉग माउंटेन पर डांस कर रहा है, और पूरी रोड भी कवर हो रही है, और हाथ भी पूरी तरीके से सुन हो गए हैं। इतनी ठंडी में स्कूटी ड्राइव करते हुए ठंडी हवा डायरेक्टली फेस को टच कर रही है। हाथ और फेस पूरी तरीके से जम गए हैं। थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो थोड़ा वेट करते हैं। आपको मैं यहाँ का नजारा दिखाती हूँ। वाव, क्या व्यू है! पाइन ट्रीज और माउंटेन्स, ऊपर से ये फॉग जो धीरे धीरे पूरे जंगल को कवर करता जा रहा है। शिलोंग से मॉलिंग नोंग तक अप्रॉक्स 80 किलोमीटर का ड्राइव है, अराउंड 2.5 से 3 आवर्स तक। बट बिलीव मी, ये 3 घंटे लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल घंटे लगते हैं। थोड़ा आगे चलने पर रोड देखकर दिमाग खराब हो गया। यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और पूरा रोड टूटा फूटा था। बड़े बड़े पत्थर और भारी भारी मशीनें रोड के साइड में थे और वर्क चल रहा था। बट हमें तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, तो हम तो निकल पड़े इसी रास्ते से अपनी मंजिल की ओर। मॉलिंग नोंग से थोड़ा आगे एक छोटा सा गांव है, रिवारी विलेज। फाइनली हम लोग विलेज तक पहुंच गए थे, पर सुबह से हम लोग ड्राइव कर रहे थे तो जोरों से भूख लगी हुई थी। हमने सोचा पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा, और हम पहुंच गए गांव के बाहर बने एक रेस्टोरेंट में, जहां एक छोटे से रेस्टोरेंट में सर्व किया होममेड आलू पराठा विद टी। सिंपल फूड बट फुल ऑफ लव। लंच के बाद हम निकल गए लिविंग रोड ब्रिज की ओर। पांच मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए लिविंग रोड ब्रिज के पास वाले ट्रैक पर। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो अपनी धन्नों को पार्किंग एरिया में खड़ा करके हम निकल गए ट्रैकिंग की ओर। और यहीं से शुरू होती है ट्रैकिंग ट्रेल टूवर्ड्स द फेमस लिविंग रोड ब्रिज। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ब्रिज को देखने के लिए, बिकॉज आई एम नेचर लवर और मुझे ऐसे प्लेसेस बहुत ज्यादा पसंद हैं। ट्रैक अराउंड 300 to 400 स्टेप्स का है। बैम्बो और स्टोन से बना पाथ, थोड़ा स्लिपरी, थोड़ा चैलेंजिंग, पर हर टर्न पे एक रिवॉर्ड। पाथ के एक साइड माउंटेन्स और एक साइड ग्रीनरी, और जब सनलाइट लीव्स के थ्रू गिरती है पूरा जंगल गोल्डन लगता है। लोकल्स कह रहे थे ये ब्रिज किसी इंजीनियर ने नहीं बनाई, ट्रीज के रूट्स को गाइड करके डेकेड तक ग्रो कराया गया। नेचर का पेशेंस अनबिलीवेबल। यहाँ पर ब्रिज पर जाने के लिए टिकट्स लेना पड़ता है, 20 रुपीज पर हेड, जो कि यहाँ की मेंटेनेंस के लिए खर्च होता है, और जो बहुत सही है। अपना टिकट लेकर हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। फाइनली आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ऑफ ट्रैक We reached the living road bridge. बस एक ही वर्ड, वाओ।
ओह माय गॉड, रियली में देखने पर तो ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आता है। सच में नेचर का मैजिक अनबिलीवेबल है। ये ब्रिज मेघालय के खासी ट्राइब्स ने बनाई थी और आज भी वो नेचुरल ब्रिज डेली यूज होती है। एक लिविंग आर्ट, एक लिविंग हेरिटेज। जब मैं ब्रिज के सेंटर में खड़ी थी, ऊपर से नीचे देखने पर पानी क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा था और ऊपर से सनलाइट के पैटर्न्स, लगा जैसे मैं किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गई हूँ। ब्रिज के नीचे एक छोटी सी स्ट्रीम फ्लो करती है। कोल्ड वाटर, स्लिपरी स्टोन और रिफ्लेक्शन ऑफ रूट्स। इतना ब्यूटीफुल नजारा, मैं तो नीचे जाकर एंजॉय करने पहुंच गई। मैंने नीचे जाकर पानी को हाथ से टच किया और लिटरली गूज़बम्प्स। इतना कोल्ड, इतना प्योर, लाइक अनटच्ड बाय ह्यूमंस। एक कॉर्नर पर लोकल्स छोटी बैम्बो बेंच पर बैठे हुए थे और ट्रैवलर्स बस साइलेंस सुनते हैं। मैं भी एक साइड बैठ गई और लगा नेचर हमेशा बोलता है, बस हम सुनना भूल गए हैं। मैंने कैमरा बंद कर दिया क्योंकि कुछ मोमेंट्स सिर्फ फील करने के लिए होते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए नहीं। हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आए हुए थे, जो कि कुछ फैमिलीज के साथ थे और सब अपनों के साथ इस ब्यूटीफुल लोकेशन पर नेचर को एंजॉय कर रहे थे। सच में यहाँ आकर मजा आ गया। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और नेचुरल प्लेस है। ब्रिज की दूसरी साइड स्टेयर्स बने हुए थे जो कि ऊपर तक जा रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना ऊपर जाके देखा जाए कि वहाँ पर क्या है। 20 मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद हम लोग ऊपर की साइड पहुंच गए, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बस चारों ओर से जंगल बना हुआ था और बीच में एक पार्किंग एरिया बना हुआ था। शायद यहाँ आने के लिए एक दूसरा रास्ता भी बना हुआ है जिसकी पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है। हम लोग वापस नीचे आए और ब्रिज तक वापस पहुँचे और थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल गए। ट्रैक से वापस आने के बाद आप यहाँ पर पार्किंग एरिया में बनी हुई छोटी छोटी शॉप से ट्रेडिशनल बैम्बो क्राफ्ट्स भी देख सकते हो और यहाँ से कोई भी सामान खरीद सकते हो। वापस मौलिंगनोंग रोड पर गाड़ी थोड़ा स्लो चल रही थी और सिर्फ एक थॉट माइंड में था, इतना पीस दुनिया के किसी सिटी में नहीं मिलेगा। मेघालय सिर्फ एक लोकेशन नहीं, ये एक फीलिंग है जहाँ हर ट्री, हर ब्रिज और हर स्माइल एक कहानी कहती है। तो गाइस, ये था हमारा शिलोंग डायरीज डे 2 एपिसोड 3 रेवाड़ी के लिविंग रोड ब्रिज का मैजिकल एक्सपीरियंस। कल हम एक्सप्लोर करेंगे और एक ड्रीमी डेस्टिनेशन, मौलिंगनोंग, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट व्लॉग विल ब्लो योर माइंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो #LivingRoadVibes और सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर मेघालय एडवेंचर। टिल देन, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग and remember, nature never rushes yet. Everything is perfectly done. This is Vaishali signing off from the heart of Meghalaya. Goodbye, good vibes, and see you in the next travel story.